नमस्कार, मैं हूं रवि कारवा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, पिछले 48 दिनों से किसान आंदोलन जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों में, अलग अलग क्षेत्रों में किसानों ने अपना डेरा जमा रखा है। लेकिन इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया, जहां पे किसानों से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप एक कमेटी बनाएं और कमेटी में शामिल हो और ये जो आंदोलन चल रहा है इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। और सरकार से भी ये निर्देश दी है कि किसी भी हालत में इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। लेकिन आज कुछ किसान नेताओं का, जिसमें से राकेश टिकैत जी भी थे, उन्होंने ये साफ कहा है कि हम उस कमेटी में शामिल नहीं होंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश का संविधान और हमारे देश का जो देश की सबसे बड़ी जो मंदिर हम जिसे कहेंगे, जिसका मान हम सभी को रखना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मान रहे हैं। क्या कारण है, क्या वजह है, ये हम डायरेक्टली किसान से ही जानेंगे। जो किसान नेता ये कह रहे हैं, आखिर क्या वजह है। हमारे साथ कुछ किसान नेता बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के गाज़ीपुर इलाके में हूँ और मेरे साथ कुछ किसान नेता बैठे हुए हैं। जानते हैं उनसे कि आखिर क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे सहमति अपनी नहीं जता रहे। सर देखिए, हम लोगों की मांग कानून वापसी को लेके है और एमएसपी पे कानून बने, वही दो मुद्दे हमारे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उन्होंने कानून पर रोक लगाने की बात की है। तो कानून रोक लगाने से हम लोगों का जो पर्पस वो हल नहीं होगा। हम लोग कानून वापसी और एमएसपी पे जो कानून बनना है, उन मांगों पे हम लोग अभी भी कायम हैं और हमारी लड़ाई सरकार से है। तो ये हमारे और सरकार के बीच का मामला है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आया है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो कम से कम उन फैसलों के आधार पर ही सरकार को थोड़ी तो आसानी हो ही गई कानून वापसी लेने में। कोई उसमें अपमान तो हो नहीं रहा। आधा तक काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उनकी इज्जत बचाने का। तो अब पूरी इज्जत तो अब सारी इज्जत बचाने के लिए कोई तीसरा तो आएगा नहीं। अब उनको कानून वापस लेना चाहिए। हम लोग जिस मुद्दे पर शुरू से थे, आज भी उसी पर कायम है। सर, मुद्दा तो मान लिया कि मुद्दा पहले जो था आज भी वही मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जो परेशानी आप लोगों को यहाँ पे हो रही है, पिछले 48 दिनों से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। लगभग कई ऐसे बुजुर्गों से मैंने भी बात की, उनसे मिला, जिनकी उम्र जो है लगभग 95 वर्ष के आसपास है, किसी के 97 है, कोई 80 है। तो अब तक 60 किसानों की लगभग मौतें भी हो चुकी हैं। किसी न किसी वजह से कोई किसी की बीमारी की वजह से मौत हुई है, किसी की ठंड की वजह से मौत हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि हमने फ़िलहाल इस कानून पे जो है हमने रोक लगा दिया, ताकि जो ये परेशानी किसानों को हो रही है और किसानों के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, जहां बॉर्डरों के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, जिनको आवाजाही में परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ़िलहाल अभी इस पे हम रोक लगा देते हैं, इस कानून पे जो ये कानून आपने लागू किया है। दूसरी कि जो किसान बैठे हुए हैं, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको आप घर भेज दीजिए और उसके बाद हम फिर इस पे बात करेंगे, अपनी कमेटी बिठाएंगे। कमेटी बिठाने के बाद में आगे फिर इसका फैसला होगा। तो आप लोग क्यों, मतलब जो कमेटी बिठाने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि कमेटी के साथ में आके आप इस फैसले को आगे बढ़ाएं, तो आप लोग इससे क्यों पीछे हट रहे हैं? देखिए, पिछले बार भी कई आंदोलन में सरकार की तरफ से कमेटियां बनी हैं और कमेटियों का क्या हश्र हुआ वो आप सर्वविदित है। सर, ये कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट बना रही है, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ये कमेटी बन रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश कई बार आए हैं किसानों के मामले में, ये गन्ना का जो भुगतान है उसको मामले में, लेकिन कहाँ वो मान रहे हैं। देखिए, सरकार पे हम लोगों को बिल्कुल जो जिस ढंग से प्रायोजित ढंग से ये चाह रही है कि गुमराह करके इस आंदोलन को ख़त्म कराना, वो हम लोग उस झांसे में नहीं आने वाले। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कानून वापसी जो है सरकार के द्वारा होना है। तो हमारी लड़ाई सरकार से है और आगे भी हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे जब तक हमारे दोनों मांग मानी नहीं जाती है।
तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों से कहा है, जितने भी किसान नेता हैं या जितने भी किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, कि जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको कम से कम आप लोग घर भेज दीजिए। तो इसमें क्या कहें? देखिए, किसान संगठन की तरफ से सब लोग जो भी बुजुर्ग हैं उनसे अपील किया गया है, लेकिन कोई भी जानने को तैयार यहाँ से नहीं है। उनका भी कहना है कि यदि हम यहाँ से खाली हाथ जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे, हम यहाँ कुर्बानी दे देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हमारे साथ एक बाबा बैठे हुए हैं, एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ठंड की वजह से उनको परेशानी हो रही है, कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, तो उनसे पूछते कि क्यों नहीं जाना चाहते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामनयन यादव। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 83 साल। कहाँ से आए हैं? देवरिया जिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस ठंड में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, इस ठंड की वजह से जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको परेशानी हो रही है, कई ऐसे बुजुर्गों की मौत भी हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि और मौतें आगे हों, आप लोगों को परेशानी हो, तो आप लोग घर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? ऐसा है, यह काला कानून जब से आया है जी, तब से हम जैसे बुजुर्गों का जी, शरीर का ब्लड जो है, जी, इस ठंडी का, इससे भी कड़ी से कड़ी ठंडी पड़े, बर्फ़ पड़े, तभी हमारे खून में वो गर्मी है, किसान के खून में वह गर्मी है कि हम इसे बर्दाश्त करेंगे। और इस काला कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम वापस जाने वाले नहीं हैं। बुजुर्ग हम हैं। ये बताइए, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का सम्मान करते हैं, ये कहना चाहता हूँ कि यह हमारी बात वहाँ तक पहुँचे न्यायाधीश के पास कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहें कि बुजुर्ग घर चले जाएं और बच्चे घर चले जाएं, जवान यहाँ रह जाएं। तो ये कहाँ की न्याय संगत? अगर न्याय संगत है तो सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जो हैं अपने बच्चे को हम किसान के बेटे के साथ लगा दें। अजय लाठी हमारा किसान का बेटा खाएगा, तय लाठी वो खाएंगे, और वो बर्दाश्त करके न्यायालय में बैठे रहें तो हम जान जाएंगे। मतलब आपका कहना ये है कि बुजुर्गों को और बच्चों को इसलिए हटाया जा रहा है ताकि जो बाकी बच जाए नौजवान, उन पे प्रशासन द्वारा मार के मतलब फोर्सफुली उनको यहाँ से हटा दिया जाए किसी तरीके से। हमारे बच्चों को मारने का, हमारे बच्चों का, जवान बच्चे के बेटों को मरवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो है हमारे लिए प्राण घातक है, हमारे बच्चों के लिए प्राण घातक है। और मोदी की ये काला कानून है तो हमें उसी तरह से मार दिया। तो इस वजह से हम न वापस जाएंगे, वापस तभी जाएंगे जब कृषि बिल के तीनों काला कानून वापस हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाने को कह रहा है, तो इस किसान बिल को पास होने में 2 किसानों का, जब भी ये नया बिल पास होने का था तो 2 किसान उसमें सम्मिलित होना था। ये पहले से 1988 से बना हुआ है, लेकिन यह बिल जब पास किए मोदी जी तो किसान को तो बुलाए नहीं। इसको भी विपक्ष से बहस से हुई, पार्लियामेंट में न बहस हुई न। अभी बाबा माफ़ कीजिएगा, आपको रोकता हूँ। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, इसमें तो बीजेपी को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट तो किसानों के समर्थन में उन्होंने कहा है। सुनिए, आपको बधाई और सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देता हूँ। यह कपोल कल्पित कल्पना है। आज का सुप्रीम कोर्ट, आज का न्यायालय, आज का इलेक्शन कमीशन जीतने हैं, ये सब मोदी के इशारे पर नाचते हैं। आप मीडिया के हैं, 2014 से मोदी जी बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात बड़े अपने हृदय पर हाथ रखकर आप ही लोग बता दीजिए कि कभी भी मोदी किसी मीडिया वाले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? नहीं किए। वो अपने मन की बात करते हैं, आपकी मन की बात नहीं सुनते हैं, मीडिया के मन की बात नहीं सुनते हैं, तारंकिक शब्दों को नहीं सुनते हैं। मोदी जी अपने मन की बात कहते मेरे मन की बात। तो मोदी जी की के पास नैतिकता होती, मानवता होती और एक राजा का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करती। एक कहते हैं हम राम का मंदिर बनवाने गया, राम के आदर्शों को एक लाइन में भी अगर मोदी अपने अंदर ग्रहण कर लें तो राम ने अधिकार को छोड़ दिया, किसी का अधिकार नहीं है ना।
और अधिकार छोड़कर वनवास को निकल गए तो मोदी जी की नैतिकता और नैतिकता तब कायम होती, मानवता तब कामयाब होती कि राम मंदिर का मर्यादा तब रहती कि अपने पद से काले कानून के ऊपर जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, अपने पद से इस्तीफा दे करके और मैदान में आ जाते और किसानों के साथ हाथ जोड़ करके या उसी तरह से ललकार कर कहते कि फिर से हम चुनाव कराते हैं, अगर हम हार जाएंगे तो ये काला कानून वापस हो जाएगा, उसी तरह जीत जाएंगे तो हम काला कानून लाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, बाबा हैं, लगभग 82 साल की उम्र है इनकी, तो इन्होंने ये साफ कहा है कि बुजुर्गों को और बच्चों को जाने के लिए जो कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ताकि जो बूढ़े और बुजुर्ग चले जाएं तो सरकार उसके बाद जो जवान हैं उनको फोर्सफुली यहाँ से प्रेशर देके हटाया जा सके। तो ये बुजुर्गों का कहना है और आगे भी हम बात करते रहेंगे किसानों से इसी मुद्दे पे। बने रहे वीडियो के साथ। धन्यवाद।